कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जो अध्याय 7 हम पढ़ रहे थे उसमें विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों के बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। इसी क्रम में आज कल हमने पढ़ा था किसान आंदोलन के बारे में। आज जो है हम ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में जानेंगे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था। ताड़ी यानी शराब को ताड़ी बोलते हैं। तो उसका विरोध, चूंकि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, भारतीय किसान आंदोलन, उसी समय महिलाओं में एक स्वस्फूर्तित आंदोलन शुरू हो गया था शराब बिक्री के विरोध में, है ना। तो इसके लिए लगभग सभी, ये दक्षिण के आंध्रा में शुरू हुआ था। इधर उत्तर भारत में ये किसान आंदोलन चल रहा था, उधर दक्षिण में शराब विरोधी आंदोलन चल रहा था। और लगभग हर तेलुगु प्रेस में जो समाचार पत्र थे उसमें ये खबरें आती थी इससे संबंधित। गांव के नाम बदल जाते थे लेकिन खबर लगभग वही होती थी कि महिलाएं किस प्रकार से लामबंद होकर शराब विरोधी आंदोलन चला रही है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखें कब हुआ है 1992 दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में, है ना। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, आंध्र प्रदेश में, है ना। ये कार्यक्रम चालू किया और महिलाओं ने कैसे किया, स्वस्फूर्ति से, स्वयं स्फूर्ति से, ना, स्वयं स्फूर्ति से इस आंदोलन को संचालित किया। ठीक है, इस आंदोलन को स्वयं महिलाओं ने जो है लामबंद होकर ये संचालित किया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका प्रारंभ जो है ये तेलंगाना, तो उसके आंध्र प्रदेश के गांव से हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से, है ना, नेल्लोर जिले से प्रारंभ हुआ, है ना। यहां से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ था, एक गांव था दुवरगंटा, है ना, इस जगह से प्रारंभ हुआ था। एक गांव था दुवरगंटा, है ना। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। मध्य प्रदेश के नेल्लोर जिले में ये प्रारंभ हुआ था। यहाँ एक गांव था दुवरगंटा, यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है अपना पंजीकरण कराया था। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं जो है एकत्रित होती थी और इन जो कक्षाएं थी प्रौढ़ शिक्षा की, उनमें ये लोग अपने घर के जो पुरुष थे उनकी शराबबंदी से संबंधित शिकायतें करती थी कि भाई ये जो पुरुष हैं वो शराब की लत पड़ती जा रही है उनको गहरी, जिसके कारण क्या होता है कि ये काम पर भी नहीं जाते, अनियमित हो गए, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और उसके चलते वो कर्जे में दबते जा रहे हैं। तो इसी क्रम में इन्होंने इसके विरोध करने शुरू, जो क्लासों में ये बैठती थी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में, तो इन्होंने इस बात पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी कि भाई हमारे घर के जो पुरुष हैं वो बहुत बड़ी संख्या में शराब की लत से जुड़ रहे हैं। तो इन्होंने धीरे धीरे इसका विरोध उठाया, आवाज उठाई, और ये इस गांव से लेकर तो 5000 गांवों तक ये आंदोलन फैल गया और कलेक्टर को भी इन्होंने ज्ञापन दिया, है ना। इनका नारा था ताड़ी बिक्री बंद करो। ये ताड़ी बिक्री बंद करो नारा बहुत ही सरल था, लेकिन इसने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया, है ना, और महिलाओं को बहुत गहरे तक प्रभावित किया, है ना। महिलाओं को गहरे तक प्रभावित किया। और इसके चलते क्या था, यहाँ पर सरकार को इनसे राजस्व प्राप्त होता था। सरकार को शराब बिक्री से एक बड़ा सा राजस्व प्राप्त होता था, है ना। शराब बिक्री से राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, प्राप्त होता था। तो ये क्या करते थे, तो यह शराबबंदी नहीं कर रही थी सरकार, है ना, शराबबंदी
पर नहीं कर रही थी, ठीक है, क्योंकि उनको तो अच्छी खासी आमदनी हो रही थी, है ना, कर रही थी। लेकिन महिलाएं डटी रही, है ना, और इन्होंने अपने हक की आवाज उठानी शुरू की, है ना, डटी रही। और इसी प्रकार अब ये ना केवल शराबबंदी की बात करती थी, बल्कि ये लैंगिक असमानता, यौन उत्पीड़न, है ना, दहेज प्रथा आदि मुद्दों पर भी आंदोलन करने लगी, आदि मुद्दों पर भी चर्चा करने लगी। तो क्या हो गया था कि पहले हालांकि शहरों में कुछ मध्यम वर्गीय महिलाओं के समूह बने हुए थे और ये इस प्रकार की बात करें, लेकिन गांवों में पहली बार ऐसा हुआ था कि शराब बिक्री के आंदोलन से लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन बहुत व्यापक स्तर पर फैल चुका था, है ना। और इसी के चलते इन्होंने कानूनों में सुधार की अपनी मांग उठाई कि भाई कानूनों में सुधार किया जाए, है ना, और महिलाओं को अब व्यापक अधिकार दिए जाएं। और इसी मांग पर इन्होंने महिलाओं के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की और इन्होंने क्या मांगा, संपत्ति कानूनों की मांग की, है ना, लैंगिक समानता के आधार पर, लैंगिक समानता के आधार पर व्यक्तिगत व संपत्ति कानूनों की मांग की, संपत्ति कानूनों की मांग की, है ना, कानूनों की इन्होंने मांग की, जिसके चलते आपने देखा होगा कि महिलाओं को जो स्थानीय चुनाव है, स्थानीय निकायों में 1/3 आरक्षण भी सरकार ने दिया, 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन फिर भी जो स्थानीय निकाय यानी ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जो चुनाव होते हैं उनमें इनको आरक्षण प्रदान किया गया। और अब ये न केवल कानूनों में सुधार चाहती हैं बल्कि अपने अधिकार के लिए और सशक्त हो गई हैं। और अब ये आंदोलन बड़े व्यापक स्तर पर पूरे देश में जो है चल रहे हैं कई महिला समूहों द्वारा। और इसी क्रम में विधानसभा में और संसद में भी इनके आरक्षण के मुद्दा उठाया जा रहा है। हालांकि अभी तक इनको समर्थन नहीं मिल पाया है कि ये कानून पास हो, लेकिन हो सकता है भविष्य में जल्दी पास हो। तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन शराब बिक्री से शुरू होकर और जाकर कहाँ पहुंच गया, ये भाई दहेज प्रथा, जाति विरोधी, है ना, लैंगिक असमानता, इस सबसे शुरू हो गया, ठीक है। एक ऐसा घटना इसमें है, कोलारी कालीनारी मंडल के गुंडलर गांव की महिलाओं ने अपने ताड़ी विक्रेता के अगेंस्ट में जो एक काम किया, उसने भी ऐसे ही आंदोलन किया था जिसमें उन पर हमला किया गया और बाद में फिर भी वो नहीं डटी और अंत में जाकर उसको वो बंद करवाना पड़ा। तो यहाँ पर माफिया, जो ताड़ी माफिया है, उसको तक महिलाओं ने हराया अपने एकता से, लगन से और अपने आत्मविश्वास के द्वारा। तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन तो ये समय समय पर जन आंदोलन है जो चलते रहे, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। चूंकि महिलाएं घर का एक प्रमुख हिस्सा होती हैं, अब वर्तमान में तो सभी निकलकर बाहर, लेकिन जब ये आंदोलन हो रहे थे 90 के दशक में, उस समय घर की जो गृहस्थी चलाने का दारोमदार ज्यादातर पुरुषों पर ही था। और वो जितना मजदूरी अभी भी आज भी है, जो छोटे छोटे परिवार हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो आज भी अपना जो कमा कर लाते हैं उससे कहीं ज्यादा शराब पर, व्यसन पर खर्च कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। वो कर्ज में डले रहते हैं, उनके बच्चे जो है उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, अच्छा जीवन स्तर नहीं मिलता। क्योंकि जब एक क्या होता है कि राजनीति और शराब माफिया में गहरा संबंध है। ये जो सारे अपराध होते हैं कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होते हैं और ये आपस में गहरा संबंध होने की वजह से ही आपने देखा होगा जगह जगह कहीं भी, चाहे बिहार हो या अन्य प्रदेशों में भी, ये तो आंध्र प्रदेश की बात है, सभी जगह शराबबंदी आंदोलन चलाए गए। बिहार में तो बंद भी करवाई गई है ना।
तो ये क्यों नहीं करती है सरकार? क्योंकि उनको राजस्व की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ इनके जो काम करने वाले लोग हैं, जितनी भी आपराधिक गतिविधियां में लिप्त होते हैं, वो शराब के नशे में ही या किसी भी नशे में आकर वो लोग ऐसे काम करते हैं, होश में तो ये करेंगे नहीं। तो इनके आपस में गहरे संबंध होते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता। लेकिन ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा श्राप है, और इस पर अगर संपूर्ण देश में शराबबंदी लागू हो जाए तो हमारा जो अपराध है समाज में, उनके ग्राफ में बहुत कमी आएगी। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में अगले आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।